लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज प्रेस ब्रीफिंग दी है और मुख्तलिफ उमूर पर उन्होंने गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने सिक्योरिटी मसाइल, पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी की लहर है उस पर भी गुफ्तगू की है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने, उनसे इस मामले पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की मुख्तलिफ मामलात पर DG साहब ने, और ख़ास तौर पर जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं भारतीय सरपरस्ती में फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज की जानिब से, उस पर उन्होंने बात की है। उनका कहना है कि भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा है दहशत गर्दी, और मार्का हक में जिस तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा भारत को, तो अब बलूचिस्तान पर नजर जमा ली गई हैं दुश्मन की जानिब से। क्या समझते हैं आप? बिलाशुबा काबिल सताइश है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं दहशत गर्दी से निपटने के लिए। इसी पेस पर ये ऑपरेशंस जारी रहने चाहिए। कितना चौकन्ना रहना होगा दुश्मन से इस वक्त? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक बहुत मुफस्सिल ब्रीफिंग थी और इसमें बलूचिस्तान के जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे जो मल्टी प्रोंग काइनेटिक, नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं उस पे फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके साथ ब्रीफ किया गया और ये बताया गया कि जो काइनेटिक ऑपरेशंस हैं 40,000 के लगभग तो बलूचिस्तान में हो चुके, जो पूरे हो चुके हैं, और उसमें से 30,000 बलूचिस्तान में हुए हैं। और उसके साथ साथ जो एक अरसा हयात दहशत गर्दों पे तंग किया जा रहा है उनकी कैजुअल्टीज हो रही हैं, और साथ साथ नॉन काइनेटिक कंपोनेंट ऑफ द स्टेट वो भी उसी तरीके से मुतहर्रिक है। और उसमें उन्होंने कंप्लीट ये एक दिया, उसको आउटलाइन किया कि जो हमारे जो डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, और पर कैपिटा जो स्पेंडिंग है PSDP की वो बलूचिस्तान में क्या है कंपेयर टू अदर्स। तो बहुत से जो इबहाम हैं, गैप्स हैं, प्रोपेगेंडा है, उसकी उन्होंने असर को ज़ाहिर किया। और ये भी एक अहम कंक्लूजन था कि जो जितनी भी इन दहशत गर्दी की कार्रवाइयों की रिपोर्टिंग होती है, उसका इबलाग होता है, उसमें जो 50% उसको ट्रैक्शन जो इंडिया बेस्ड वेबसाइट्स हैं वहाँ से मिलती है। 300 के लगभग भारतीय जो वेबसाइट्स हैं वो डेडिकेटेड हैं कि कंटेंट क्रिएट करें और उसका आगे इबलाग करें, और 1000 अकाउंट्स हैं जो इंडिया से इस पे मुतहर्रिक हैं। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है क्राइम, दहशत गर्दी का, और जिसके खिलाफ ये स्टेट मुतहर्रिक है। और जो इलीगल स्पेक्ट्रम है जो मुआवन साबित होता है दहशत गर्दी का, उसको भी उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए साबित किया कि उसमें जो 20 लाख लीटर्स पर दिन उसकी स्मगलिंग हो रही थी फ्यूल की 2023 में, तो वो एक अभी मिलन तक आ चुकी है। और इसमें स्टेट क्योंकि जब उस पे हाथ डालती है उन लोगों पे, तो वो जितने भी इकोसिस्टम ऑफ क्राइम से मुंसलिक लोग होते हैं वो सारे इसको प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉर उसके खिलाफ ज़्यादा तेज़ कर देते हैं। और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, बड़ी अच्छी, पुलिस को उनको खिराज अकीदत दिया, स्टैंडिंग ओवेशन भी दी उनको, उनका जो पूरा एक्सेप्ट किया जो कुर्बानियां हैं, और इसके साथ साथ उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है उसके मुतालिक बताया जिसमें वक्त लगेगा, और जब तक वो नहीं होता तो साथ FC और आर्मी उनके साथ है। FC एक वेस्ट बन रहा है जो कराची से लेकर बलूचिस्तान तक जितना भी आपका मिनरल्स का कॉरिडोर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसमें बेहतर आर्टिकुलेशन ऑफ कमांड और कंट्रोल होगा। तो स्टेट अपने तय पूरी कोशिश कर रही है। और सबसे अहम कंक्लूजन ये था कि स्टेट ने अभी फैसला किया है कि रूल ऑफ लॉ स्टेट होगा, जिसमें रूल ऑफ लॉ के ये मतलब नहीं कि उसमें कवानीन को मिलिटराइज किया जाएगा, बल्कि कानून के सामने एलीट और नॉन एलीट सब बराबर होंगे। और उस क्वेस्ट में जब आप वो सरदार और ट्राइबल एलीट जो होती है उस पे उनके जो मुफादात हैं उस पे ज़ख्म पहुंचती है, तो वो फिर जाहिर है एक तसादुम की एक कैफियत क्रिएट होती है जिसमें लोग उसका एक बयानिया भी बनाते हैं। मगर जो पॉलिटिकल एलीट है और सरदार हैं उन्होंने हमेशा अपने मुफादात को तरजीह दी और लोगों को जो उनके मुफादात से पुश्तनाई की। तो ये रूगरानी की अब ये आइंदा नहीं चलेगा। और इसके बाद एक दूसरा अहम कंक्लूजन था कि कोई क्वार्टर्स नहीं दिए जाएंगे। स्टेट अब उनके साथ जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, लोगों के खून से हाथ रंगे हैं,
ان کو کوئی سپیس نہیں دی جائے گی تا وقت کہ وہ ہتھیار ڈالیں اور جو قانون کا احترام کریں. اور جب یہ ان کو معلوم ہو گیا ہے اور ان کے بیرونی اعلیٰ کاروں کو بھی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اسٹیٹ اس وقت سیریس ہے تو اس میں شدت آ گئی ہے ان کے حملوں میں بھی. اور یہی وہ لنکیجز ہیں جو بھارت سے ان کی جو ہوتی ہے پراکسی سپورٹ ہوتی ہے. افغانستان میں ان کی پناہ گاہیں ہیں, وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے جس کا جو بزنس ماڈل ہی دہشت گردی کی ایکسپورٹ ہے, وہ طالبان رجیم ہے. اور ایک بڑا کلیئر ڈیفرنس انہوں نے کیا کہ جو افغان باشندے ہیں, پاپولیشن ہے, پاکستان کو ان سے دیرینہ جو ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں, محبت بھی ہے, بٹ جو یہ طالبان رژیم ہے اور اس کے منسٹرز ہیں جنہوں نے ایک کرائم اور دہشت گردی کا پورا ایکو سسٹم ایک بنایا ہوا ہے افغانستان میں, ہمیں ان سے تعرض ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈی این اے بھارت کے ساتھ ہے, اور پھر وہ بھارت کا اگر ڈی این اے ہے تو اس کا پھر آپ خود ہی کنکلوڈ کر سکتے ہیں. تو غرض ہے کہ ایک خاصی مفصل بریفنگ تھی جس میں کافی ری ایشور ہوئی ہوگی میرے خیال ہے پبلک بھی, اور خوشائند ہے یہ چیز کہ انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر سے یہ چیز بتائی ہے کہ بہت سے جو گیپ اور ابہام ہوتے ہیں ان کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا. ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا بریگیڈیئر صاحب.